राहु और केतु मध्यम गति से कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि राहु का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है तो केतु का सिंह राशि में प्रवेश हो रहा है। राहु केतु का आपको प्रकोप का सामना करना पड़ेगा या फिर आपको वो इन राशियों में आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु और केतु का जो महापरिवर्तन हो रहा है। लगभग 1.5 वर्षों के बाद में राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हैं। राहु अपनी मीन राशि से कुंभ में आ रहा है, केतु जो है वो कन्या से सिंह में आ रहा है। तो इन ग्रहों का आपकी राशि के अनुसार फल कैसा रहने वाला है। वैसे आपको बता दूं कि राहु और केतु जहां मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रहने वाले हैं, तो वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए राहु और केतु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते। राहु और केतु 18 मई को मध्यम गति से राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन इनका वास्तविक गति से जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 30 मई के दिन होगा। तो आप इस बात को लेकर भ्रमित नहीं हो कि राहु का और केतु का 2 दिन राशि परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि यह मध्यम गति के आधार पर है और वह वास्तविक गति के आधार पर है। तो अब हम जानते हैं प्रत्येक राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु किस प्रकार फल देने वाले हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का कुंभ राशि में आना और केतु का सिंह राशि में आना बिल्कुल वरदान के जैसे है, क्योंकि राहु यहां आकर आपको समस्त पीड़ाओं से, कष्टों से अब मुक्ति देने वाला है, यानी कि आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी लाने वाला है। आपके लिए शनि की 7.5 चल रही है। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का ट्रांजिट भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में राहु आपके लिए वरदान बनकर के आया है, क्योंकि राहु का 11th हाउस से यानी 11वें घर से और केतु पंचम भाव से ट्रांजिट करके आपके जीवन में अनेक खुशियां प्रदान करेगा। यह आर्थिक तौर पर, करियर के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यानी हर दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव कहा जा सकता है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, पहले राहु केतु जहां 11वें और 5वें घर से ट्रांजिट कर रहे थे, तो अब दसम भाव और चतुर्थ भाव से ट्रांजिट करेंगे। राहु का दसम भाव से ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि पहले से कंपेयर करें तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को पहले ज्यादा अच्छे फल मिल रहे थे, अब उतने श्रेष्ठ फल नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिट कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कह सकते। केतु जरूर चौथे घर में आया है तो आपके पारिवारिक सुख को प्रभावित कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कहने का तात्पर्य कि यह आपके लिए थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु आपके पहले दसम भाव से, केतु चतुर्थ भाव से ट्रांजिट कर रहा था, जो कि बहुत अनुकूल नहीं माने जाते, लेकिन अब राहु आपके नवम भाव से ट्रांजिट करेगा और केतु तीसरे घर से ट्रांजिट करेगा। यह गोचर राहु केतु का सामान्य माना जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन केतु तीसरे घर में ट्रांजिट करके व्यक्ति को थोड़ा अहंकारी, जिद्दी स्वभाव का बना देता है। तो यह नेगेटिविटी नहीं आए, इसके लिए आपको अपने स्वभाव में बहुत ज्यादा सरलता रखनी चाहिए। अगर आप अपने स्वभाव में थोड़ा भी अहंकार रखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही नेगेटिव, दिक्कत वाला, समस्या वाला रह सकता है। और राहु कहीं ना कहीं नवम भाव में नास्तिक प्रवृत्ति का बनाता है, कई मामलों में व्यक्ति लापरवाही भी बरतता है। तो इन सब समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना और भगवान गणपति की पूजा उपासना करने से बहुत लाभ मिलने वाला है, और यह स्थिति आपके लिए सामान्य फल वाली रहेगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का राशि परिवर्तन अब अष्टम भाव से होगा, तो केतु आपके द्वितीय भाव से ट्रांजिट करेगा और यह राहु का सबसे नकारात्मक भाव माना जाता है। तो कर्क राशि वाले मित्रों, अब सावधान हो जाइए, राहु का उपाय जरूर करना है, क्योंकि यह राहु आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक मामलों के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से और व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत नेगेटिव रह सकता है। हालांकि देखिए, शनि का जो अभी ढैया आपको समाप्त हुआ है, शनि आपके अब नवम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी को वह कवर करेगा। फिर भी इससे बचने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। और श्रावण के महीने में मां मनसा की पूजा अवश्य करें। श्रावण के महीने में जो पंचमी तिथि आती है, उस दिन राहु केतु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, उसकी शांति आप करवा सकते हैं, या नित्य उनका जप करेंगे तो भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और राहु और केतु की जो कारक वस्तुएं हैं उनका दान करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आएगी वह समाप्त हो जाएगी। और इन दिनों में कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आपको तुरंत चिकित्सक से राय जरूर ले लेनी चाहिए और सावधान, सतर्क जीवन के हर क्षेत्र में रहना चाहिए। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यह
पहले की अपेक्षा काफी अच्छा और पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि राहु अब आपके सप्तम भाव से ट्रांजिट करेगा, तो केतु अब आपके लग्न भाव से ट्रांजिट करेगा, यानी कि आपकी खुद की राशि में आएगा। तो राहु और केतु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके लिए पहले की अपेक्षा तो काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके जीवन को अब सकारात्मक तरीके से परिवर्तित करेगा, क्योंकि राहु अब सप्तम भाव से ट्रांजिट करके कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक सुख को प्रभावित कर सकता है। जीवन साथी से मनमुटाव वाले इश्यू में, या अगर आपके विवाह की चर्चा चल रही तो उसमें दिक्कत या परेशानी कर सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये थोड़ा दिक्कत वाला है। हालांकि पहले भी ये नेगेटिव चल रहा था, तो कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं करेगा, लेकिन वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ा ज्यादा दिक्कत कर सकता है। तो अनुकूलता के लिए जो पहले आप राहु के उपाय कर रहे थे, ओम राम रावे नमः, या उसके वैदिक या तांत्रिक मंत्र का जप, ओम केम केतवे नमः, उसके वैदिक या तांत्रिक मंत्र का जप, यानी कि इस तरह के उपाय आप अभी भी लगातार आपको करते रहना चाहिए। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का यह जो राशि परिवर्तन 18 मई को हो रहा है, यह किसी वरदान से और पॉजिटिव फल के हिसाब से शानदार कहा जा सकता है। राहु और केतु आपके लिए वरदान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जो शनि और गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, वह शुभ से सामान्य की तरफ था, लेकिन यह राहु आपके लिए अशुभ से, यानी जो सप्तम भाव में राहु बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते, तो उससे काफी पॉजिटिव तरीके से यह षष्ठ भाव में अब आपको रिजल्ट देने वाला है। और केतु द्वादश भाव में, यानी कि 12वें घर में जाकर के कन्या राशि वालों की अब किस्मत खोलने वाला है। यह आपको धर्म से जोड़ेगा, भाग्य को स्ट्रॉन्ग करेगा, जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति देगा, क्योंकि षष्ठ भाव में जब राहु आता है तो सारी समस्याओं को ऐसे दूर भगा देता है जैसे कोई हवा का झोंका आकर के रुई को उड़ा देता है। यानी कि अब आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। यह परिवर्तन आपके लिए हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। चाहे आपका शारीरिक सुख हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे आपका पारिवारिक सुख हो, नौकरी पेशा वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, भाग्य के दृष्टिकोण से, यानी हर दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो कि 18 मई को मध्यम गति से होने जा रहा है, वह पहले की अपेक्षा ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि राहु अब आपके पंचम भाव से ट्रांजिट करेगा और केतु एकादश यानी 11वें भाव से ट्रांजिट करेगा। और ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते, क्योंकि राहु और केतु आपको पहले बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहे थे। हालांकि पंचम भाव में राहु कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देगा, लेकिन फिर भी अब आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। विशेष तौर पर पंचम भाव का राहु जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना अनुकूल नहीं मानते, विद्यार्थियों के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वहीं पर जो 11th हाउस में केतु है, वह भी आपके मित्रों से आपके वैचारिक मतभेद करवाने जैसी समस्या दे सकता है, आपके आर्थिक मामलों में दिक्कत दे सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि राहु जो है उसकी नेगेटिविटी को शनि खत्म कर रहा है। शनि वर्तमान में षष्ठ भाव से ट्रांजिट कर रहा है और इसका ये जो ट्रांजिट है बहुत ही शानदार है। तो वहीं तुला राशि वालों के लिए गुरु भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ट्रांजिट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये राहु और केतु का ट्रांजिट आपके लिए इसलिए नेगेटिव नहीं है क्योंकि बाकी ये दोनों ग्रह आपको बहुत ही शानदार और अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कोई घबराने की ज्यादा दिक्कत या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो ये ट्रांजिट है, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है, यानी कि सामान्य फल वाला रहेगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है, वह नेगेटिव कह सकते हैं, दिक्कत वाला, परेशानी वाला कह सकते हैं। कारण कि राहु अब आपके पंचम भाव से चौथे भाव में आया है, तो वहीं केतु आपके पहले ट्रांजिट कर रहा था आपके एकादश भाव में और अब वह आपके दसम भाव में आया है। यानी कि राहु चौथे घर से, केतु दसम भाव से ट्रांजिट करके आपके पारिवारिक सुख को, करियर को, व्यापार को, स्वास्थ्य को, सभी मामलों में बहुत नेगेटिव रह सकता है। यहाँ पर स्थित राहु गुरु को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो गुरु भी यहाँ राहु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके जीवन में अनुकूलता रहे, कोई भी दिक्कत ना आए, ये राहु का श्राप आपको दिक्कत ना दे। इसके लिए आपको क्या करना है, श्रावण के महीने में मां मनसा देवी की पूजा उपासना आप करें, उनका मंत्र का जप करें। और जो श्रावण के महीने में पंचमी तिथि आती है, उस दिन विशेष तौर पर आपको राहु केतु के जप करवाने चाहिए, आप कर भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रतिदिन ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इन मंत्रों की 3-3 माला करें, या फिर आप राहु केतु के वैदिक या तांत्रिक मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और राहु की कारक वस्तुओं का दान करेंगे तो उसमें भी अनुकूलता आपको रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आपको भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से यहाँ पर फलदायी रहने वाली है। तो आपको जितने भी उपाय बताए हैं वे करेंगे तो उससे कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को होने जा रहा है, वह बहुत शुभ, शानदार, पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि राहु अब आपके चौथे से
तीसरे भाव में आ रहा है, तीसरे भाव का राहु का ट्रांजिट बहुत ही शानदार और अच्छा मानते हैं। तो वहीं केतु अब आपके दसम भाव से नवम भाव में जाएगा। नवम भाव का केतु व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है, भाग्य की वृद्धि करता है। तीसरे घर का राहु उसके पराक्रम को बढ़ाता है, जीवन में पॉजिटिविटी लाता है। यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये समाचार बहुत ही शुभ है कि एक तरफ जहां आपका शनि का ढैया आपको दुखी परेशान कर रहा है, तो वहीं अब गुरु के बाद ये राहु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में समृद्धि को लेकर के आया है। यानी कि यह आपके जीवन में हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रहने वाला है। सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी नेगेटिविटी है उसको भी ये समाप्त कर देगा। इसके फलों को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान गणपति की आराधना करें, भैरव जी की आराधना करें, इससे आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन अभी हो रहा है, राहु वर्तमान में आपके तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है, वह कुंभ राशि में आकर के अब दूसरे घर में आएगा, तो वहीं केतु आपके अब अष्टम भाव में आएगा। तो मकर राशि वाले व्यक्तियों मित्रों, यह स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यह आपको आर्थिक चिंता दे सकती है। केतु अष्टम में स्वास्थ्य की चिंता देता है, आपके पेट संबंधित दिक्कत पीड़ा ना हो जाए इस बात का ध्यान रखें, बहुत ही सावधान सतर्क रहें, राहु और केतु के मंत्र का जप करें। और वैसे शनि जो है यहाँ पर राहु को कंट्रोल किए हुए, क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि का स्वामी है और वह तीसरे घर से, यानी कि आपकी 7.5 रिसेंटली खत्म हुई थी मार्च के अंतिम सप्ताह में, और शनि बहुत ही स्ट्रांग है, तो राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है। लेकिन अष्टम भाव का केतु ज्यादा दिक्कत न दे, इसके लिए आपको भगवान गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम गम गणपति नमः मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। भैरव जी की उपासना से भी आपको लाभ होगा। और केतु की कारक वस्तुओं का दान करें, इससे भी आपको उत्तम लाभ की स्थिति बनेगी। कहने का मतलब कि राहु और केतु आपको कोई परेशानी नहीं देने वाले, बस आप ये उपाय कर ले, नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आपको हेल्थ में और वेल्थ यानी कि आर्थिक मामलों में हो सकती है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वह सामान्य है। पहले भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तो अब तो राहु आप ही की राशि में आ रहा है और केतु आपके सप्तम यानी कि सिंह राशि में आ रहा है। तो राहु का ये जो आगमन आपकी अपनी राशि में हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव यूं नहीं कह सकते कि राहु स्वभाव में उग्रता को देने वाला होता है, जल्दबाजी से कार्यों को बिगड़वाता है, दिक्कत और परेशानी देता है। दूसरी तरफ आपके लिए जो शनि है, यह शनि ग्रह जो है आपको 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो राहु यहां आकर के जल्दबाजी में कोई दिक्कत या परेशानी ना दे दे, इसके लिए आपको राहु की कारक वस्तुओं का दान करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः केम केतवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। सबसे अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम उपाय यह रहेगा कि आप भैरव जी की पूजा उपासना करें, तो इससे आपको बहुत ही उत्तम और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को कुंभ राशि में हो रहा है, और केतु जो अब आपके षष्ठ भाव में ट्रांजिट करने वाला है, ये दोनों स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। मीन राशि वाले मित्रों, आपके लिए पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है, गुरु भी नेगेटिव है, ऊपर से आपके घाव पर नमक छिड़कने के लिए राहु अब आपके 12वें घर में आ गया है, जो आपको मानसिक चिंता दे सकता है, वैवाहिक सुख में दिक्कत दे सकता है, आर्थिक मामलों में समस्या दे सकता है। यानी कि आपके लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं कह सकते। इसलिए आपको उपाय करके इस नकारात्मक स्थिति को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ओम राम राहवे नमः ओम केम केतवे नमः इन 2 मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। आप राहु के वैदिक या तांत्रिक मंत्र का जप भी कर सकते हैं, इससे भी आपको अनुकूलता मिलेगी। राहु की कारक वस्तुएं जो होती है, जैसे नीला कपड़ा है, या फिर सरसों का तेल है, कुल्थी की दाल है, ये जो इसके बर्तन हैं, राहु जब नेगेटिव होता है तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित जो भी दान होते हैं, वे सारे दान गरीब लोगों को करने से पॉजिटिविटी रहती है। तो राहु का दान करना आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि यह राहु 12वें घर में आके कई तरह की समस्या दे देता है। यह दान आपको शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को करना है। इसमें आप जो है वो कांसे के बर्तन में, कांसे की कोई कटोरी है उसमें तेल लीजिए, उसका दान आप कर सकते हैं। तो ये करने से राहु की नकारात्मकता कम होगी। इसके साथ में ही आपको भैरव जी की उपासना से भी काफी लाभ होने वाला है। हनुमान जी की उपासना भी आप कर सकते हैं, और केतु के लिए भगवान गणपति की साधना करना भी अच्छा रहेगा। केतु षष्ठ भाव में ट्रांजिट करके आपके शत्रुओं में जो है वो वृद्धि कर सकता है, कॉम्पिटिटर्स नए पैदा कर सकता है। तो सभी से सामंजस्यता रखनी है, मेंटल टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है। बीमारी वगैरह हो जाए तो टाइम से उसका इलाज कराना। और ये जो उपाय आपको यहाँ बताया है, ये आप करेंगे तो कोई भी ज्यादा नेगेटिविटी, दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, और आएगी तो उसका समाधान आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो राहु और केतु का जो आपको यहाँ प्रिडिक्शन बताया है, वह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया है। यदि आपको कंफ्यूजन है कि मेरी जन्म राशि में कर्क है, मेष है, मीन है, क्या है, तो इसके लिए अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, अपनी लग्न कुंडली में देखिए कि चंद्रमा किस राशि में स्थित है। चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी जन्म राशि है। यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप
हमारे इस वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेज दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। और आप राहु और केतु के इन फलों को व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं कि आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही राशि के प्रत्येक व्यक्ति को राहु केतु एक जैसे फल प्रदान करे। तो इसके लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।